सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। खबरां दे बुलेटिन ਦੇ स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਚੀਨ। रूसी अरबपतियों की जायदाद जब्त करेगा अमेरिका। साबका अमेरिकी फौजी यूक्रेन विच होया शहीद। अमेरिका ने बर्ड फ्लू के पहले मनुखी मामले की कीती पुष्टि। यूरोपियन यूनियन की सरहदी एजेंसी के मुखी ने दिता अस्तीफा। ते हुणे इन्हां खबरां दा विस्तार। चीन ने कहा है कि वह कोविड कारण 2 सालों तो पढ़ाई लिए ना परत सकण वाले कुछ भारतीय विद्यार्थियों को चीन आने की आग्ञा दे सकता है। जिक्रयोग है कि कोरोना कारण उड़ाणा ते वीज़ा संबंधी कई तरह दी पाबंदियां लग गई सी। चीन के विदेश मंत्रालय के बुलारे जाओ लीजियान ने मीडिया को दस्सिया कि वह चीन परतण बारे भारतीय विद्यार्थियों के फिकर को गंभीरता नाल लै रहे ने। उन्होंने कहा कि इस बारे भारत सरकार नाल भी जानकारी साझी की गई है ते दूजे मुल्कों के विद्यार्थियों के तजर्बियां बारे भी दस्सिया गया है। उन्होंने नाल ही कहा कि भारतीय विद्यार्थियों की वापसी यकीनी बनाने लई काम पहला ही शुरू कर दिता गया है। चीनी धिर हुण भारत वालों भेजी जाने वाली विद्यार्थियों की सूची उड़ीक रही है। इस सूची विच वो विद्यार्थी शामिल होणगे जिन्हां दा पढ़ाई खत्म करन लई चीन आउणा बहुत जरूरी है। कुछ रिपोर्टां मुताबक 23,000 तो वध विद्यार्थी जो कि ज्यादातर चीन विच डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे सन भारत विच ही फस गए सी ते वापस नहीं जा सके। उत्थे काम करन वाले कई भारतीयों के परिवार की पाबंदियां कारण भारत विच फसे हुए ने ते चीन जाण तो असमर्थ ने। रूस यूक्रेन जंग विचाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक वड्डा बयान जारी किया जिस विच उन्होंने कहा कि वह अमेरिका विच मौजूद रूसी अरबपतियों की जायदाद जब्त करेंगे ते इस राही आए पैसे की वरतों यूक्रेन की मदद लई की जाएगी। इस संबंधी अमेरिकी संसद विच एक मता पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिकी संसद नूं यूक्रेन लई सुरक्षा मनुखी ते वित्तीय सहायता विच $33 मिलियन की मंजूरी देने की भी गल कही है। इस प्रक्रिया विच अमेरिका के ट्रेजरी और जस्टिस डिपार्टमेंट भी शामिल होणगे। इसके लिए अमेरिका विच रूसी अरबपतियों की जायदाद की सूची बनाई जाएगी। फिलहाल अमेरिकी कानून सिर्फ नियमां विरुद्ध कमाई गई संपत्ति जां पैसे नूं जब्त करने की आग्ञा दिंदा है। इसकी वरतों नूं लैके नियम सीमित ने। इस मता जब्त की गई जायदाद का पैसा यूक्रेन की मदद लई भेजण की प्रवानगी देगा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इस तो पहला यकीनी बनाया जाएगा कि जो रूसी अरबपतियों की संपत्ति वेची जाए तो पैसे की वरतों यूक्रेन विच होए नुकसान की भरपाई लई होवे। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट पहला ही $1 बिलियन तो वध कीमत के रूसी जहाज़ों को जब्त कर चुका है। यूरोपियन यूनियन के देश $30 बिलियन तो वध कीमत दी संपत्तियां जब्त कर चुके हैं। इस विच $7 बिलियन की संपत्ति जमीन हैलीकॉप्टर ते होर चीज़ां शामिल ने। विली जोसेफ कैंसल साबका अमेरिकन मरीन फौजी जिहड़ा कि यूक्रेन विच रूसी फौज के खिलाफ लड़ रहा सी दे लड़ाई दौरान शहीद होने की खबर आई। वीरवार नूं एक रिपोर्ट के अनुसार उसके परिवार ने कहा कि यूक्रेन विच लड़ रहा एक साबका अमेरिकी मरीन इस हफ्ते लड़ाई विच मारिया गया सी। विल जोसेफ कैंसल 12 ਜਾਂ 13 मार्च तो यूक्रेन विच एक निजी मिलिटरी कंट्रैक्टिंग कंपनी ਲਈ काम कर रहा सी। रिपोर्ट अनुसार वो सोमवार ਨੂੰ लड़ाई विच मारिया गया सी ਅਤੇ उसकी लाश बरामद नहीं की गई। उसकी मां रबैका कैब्रेगा ने पत्रकारां नाल गलबात दौरान दस्सिया कि विली सोचदा सी कि यूक्रेन विच जो धक्का हो रहा वो गलत है ਅਤੇ अमेरिकन फौजियों ਨੂੰ इस लड़ाई विच यूक्रेन ਲਈ लड़ना चाहिए है। कैंसल मूल रूप विच ऑरेंज काउंटी न्यूयॉर्क तो है ਤੇ उसने यूक्रेन उत्ते हमले तो बाद प्राइवेट मिलिटरी कंपनी नाल साइन अप करन तो पहला टैनेसी च एक सुधार अधिकारी वजों काम किया और इस तो पहला मरीन कोर विच सेवा कर चुके ने। अमेरिका ने कोलोराडो राज विच एक व्यक्ति H5 बर्ड फ्लू के पहले मनुखी केस की पुष्टि की है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने इस संबंधी जानकारी दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने वीरवार नूं CDC के हवाले नाल कहा कि व्यक्ति ने एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस ਲਈ सकारात्मक टेस्ट किया तो उस विच H5N1 बर्ड फ्लू होने की संभावना का अनुमान लगाया गया। मरीज ने कुछ दिनों लिए थकावट नूं इक्को एक लक्षण वजों दस्सिया। CDC के अनुसार मरीज नूं वखरे रखा जा रहा है अते इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल ड्रग ओसलाटामविर नाल इलाज किया जा रहा। सेहत एजेंसी ने कहा कि यह केस आम लोगों लिए मनुखी जोखम मुलांकन नूं नहीं बदलता जिसनूं CDC घट समझता है। CDC H5N1 वायरस नाल संक्रमित पंछियों के संपर्क विच आउण वाले लोकां 'च
बीमारी की निगरानी कर रहा है क्योंकि 2021 के अखीर तो जंगली पंछियां ते पोल्ट्री विच इन्हां प्रकोपां का पता लग्या सी। CDC के अनुसार हुण तक 29 राज्यां विच वपारक अते वेड़े दे पंछियां विच अते 34 राज्यां विच जंगली पंछियां विच H5N1 वायरस पाए गए ने। एजेंसी ने H5N1 वायरस नाल संक्रमित पंछियां दे संपर्क विच आउण वाले 2500 तो वध लोकां दी सेहत का पता लगाया है अते इह हुण तक दा इक्को एक मनुखी केस है। यूरोपीयन यूनीयन की सरहदी एजेंसी फंट्रैक्स के मुखी ने शुक्रवार को तुरंत प्रभाव नाल अस्तीफा दे दिता। EU ने यह जानकारी दी। उन्होंने एक कदम उस वेले चुक्या जद मीडिया च आईयां खबरां विच दोष लगाया गया कि सरहदी एजेंसी यूरोप पहुंचण की कोशिश कर रहे शरणार्थियों को गैर कानूनी ढंग नाल वापस जाण ते मजबूर करन विच शामिल सी। शरणार्थियों को वापस जाण लई मजबूर अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी सुरक्षा समझौते की उलंघना मन्निया जाता है। यूरोपीयन यूनीयन कमिशन ने कहा कि वह फंट्रैक्स के कार्यकारी निर्देशक फैब्रिस लेगेरी के अस्तीफे का नोटिस लैंदा है। यह ऐलान उस समय किया गया जब यूरोपीयन सरहद और कोस्ट गार्ड एजेंसी के बोर्ड ने इस ते बैठक की कि यूरोपीयन यूनीयन की सरहदी एजेंसी फंट्रैक्स के मुखी ने शुक्रवार को तुरंत प्रभाव नाल अस्तीफा दे दिता। EU ने यह जानकारी दी। उन्होंने एक कदम उस वेले चुक्या जब मीडिया च आईयां खबरां च दोष लगाया गया कि सरहदी एजेंसी यूरोप पहुंचण की कोशिश कर रहे शरणार्थियों को गैर कानूनी ढंग नाल वापस जाण ते मजबूर करन च शामिल सी। संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुटरेस ने रूस यूक्रेन युद्ध को बेतुका दस्या है। गुटरेस युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के दौरे ते ने। बोरोड्यांका यूक्रेन की अपनी फेरी दौरान संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल ने कहा कि वह एक कमरे में अपने परिवार की कल्पना करता है जो हुण तबाह हो गया। उच्चा ऑफिस फॉर द कोआर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ने गुटरेस के हवाले नाल कहा, मैं अपनियां पोतियां नूं घबराहट विच भजदियां देखदा हाँ। परिवार का एक हिस्सा आखिरकार गुआच गया है। इसलिए 21वीं सदी विच जंग एक बेतुकी गल है। यह जंग बहुत माड़ी है। संयुक्त राष्ट्र मुखी मास्को की यात्रा तो बाद बुधवार को यूक्रेन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया कि मैं मास्को का दौरा करके यूक्रेन पहुंच गया हाँ। असीं मनुखी सहायता का विस्तार करन अते संघर्ष वाले खेतरां नूं नागरिकां दी निकासी नूं सुरक्षित करन लई अपना काम जारी रखांगे। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस अते दुनिया लई ये जंग जिन्नी जल्दी खत्म हो जाए उन्ना ही चंगा है। सकत्तर जनरल के की परतण तो बाद यूक्रेन विच संयुक्त राष्ट्र के बुलारे क्रिस जानोवोस्की ने कहा इन्हां स्थानां दा दौरा करना एक दुखदाई अते हैरान करन वाला तजर्बा से अते लोग उस नाल जो वापरिया उस तो दुखी ने। संयुक्त राष्ट्र ने जानोवोस्की के हवाले नाल कहा कि जनरल सकत्तर सीधे तौर पर प्रभावित हुए सन, नाल ही निजी तौर पर भी इस तो प्रभावित सी। उसने कल्पनात्मक तौर पर अपने परिवार को इस स्थिति में वेख्या है। यह साडे सारिਆਂ ਲਈ एक भयानक विचार वर्गा लगता है। जानोवोस्की ने अगे कहा कि बोरोड्यांका विच संयुक्त राष्ट्र के मुखी ने खेतर के राजपाल नाल गल कीती सी, जिसने कहा सी कि भावें लोग जा रहे सन, अजे भी कुछ घरां च अपने परिवारां दीयां लाशां दी भाल कर रहे सन। संयुक्त राष्ट्र मुखी एंटोनियो गुटरेस के यूक्रेन की राजधानी दौरे दौरान एक रॉकेट उन्होंने होटल नेड़े डिगा है। BBC अनुसार एंटोनियो गुटरेस की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नाल मुलाकात तो 1 घंटे बाद उक्त रॉकेट उन्होंने होटल नेड़े डिगा। गुटरेस के बुलारे सेंट फेन दुजारिक ने CBS न्यूज़ को दस्या कि गुटरेस ते उन्हां दी टीम सुरक्षित ने क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का वफद प्रधानमंत्री नूं उन्हां दे दफ्तर विच मिल रहा सी ते उस समय होटल च उन्हां च कोई नहीं सी। उधर संयुक्त राष्ट्र मुखी ने कहा मैं अज कीव विच हाँ। कीव विच 2 रॉकेट धमाके हुए ने। मैनूं ये जाण के हैरानी हुई है कि मैं शहर विच हाँ, उत्थे 2 रॉकेट दागे गए। ये एक नाटकी जंग है तो सानू पूरी तरह इस युद्ध नूं खत्म करने की जरूरत है। अमेरिका द्वारा फंड प्राप्त प्रसारक रेडियो फ्री यूरोप का कहना है कि यूक्रेन की राजधानी कीव ते वीरवार रात नूं रूसी मिसाइल हमले विच उसदे एक पत्रकार की मौत हो गई है। इस संबंधी रेडियो फ्री यूरोप ने दस्या कि जिस इमारत विच वीरा हाई रीच रहिंदी सी उस मिसाइल हमले च डिग गई। शुक्रवार नूं उसकी लाश इमारत के मलबे चों मिली। रेडियो फ्री यूरोप ने एक बयान विच दस्या कि हाई रीच ने 2018 तो ब्रॉडकास्टर की यूक्रेनी भाषा सेवा लई काम कीता सी। भारतीय विद्यार्थियों का मनना है कि कोविड-19 महामारी के कारण वो यूनिवर्सिटियों के माहौल का अनुभव नहीं ले सके ते ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई लिए यूनिवर्सिटियों में परत के चंगा महसूस कर रहे हैं अते उन्हां दी मानसिक सेहत विच सुधार होया है। एक नवे सर्वेखण विच ये गल सामने आई है। सिक्ख्या तकनीकी कंपनी चेक की गैर लाभकारी इकाई द्वारा प्रकाशित ग्लोबल स्टूडेंट सर्वे 2022 के अनुसार 3/4 तो ज्यादा भारतीय विद्यार्थियों का कहना है कि महामारी ने उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अनुभव नहीं
नहीं लैण दिता। भारतीय विद्यार्थियों की यह गिणती सर्वे विच शामिल 20 देशों के विद्यार्थियों च सब तो वध है। लगभग 55% भारतीय विद्यार्थियों ने कहा है कि उन्होंने लगता है कि कॉलेज आने के बाद उन्होंने मानसिक सेहत में सुधार होया है। चेक के प्रधान CEO डैन ने कहा कि विद्यार्थी सिक्ख्या के खेत्र में हुण तक की सब तो वड्डी रुकावट के बाद कैंपस के जीवन नाल तालमेल बिठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाल ही वो समानता, जलवायु परिवर्तन वर्गियां समाजिक चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। कनेडा की विदेश मंत्री मेलानिया जॉली ने कहा कि सरकार यूक्रेन विच अपना दूतघर जल्दी ही दोबारा खोलने की योजना बना रही है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक CTV रिपोर्ट अनुसार दस्सिया कि जॉली ने वीरवार नूं सैनेट की विदेशी मामलों ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार कमेटी के सामने कहा कि उन्हों का उद्देश्य आने वाले दिनों हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ करना है। जॉली के हवाले नाल कहा गया कि सानू सिर्फ ਇਹ यकीनी बनाने की लोड़ है कि स्टाफ लिए एक सुरक्षित माहौल है ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ भी देख रहे हाँ कि साडे होर 5 आइज़ के सहयोगियों ਅਤੇ साथी की कर रहे हैं। कनेडा ने 12 फरवरी को कीव विच अपना दूतघर बंद कर दिता सी ਅਤੇ डिप्लोमैटिक स्टाफ ਨੂੰ पश्चिमी शहर लवीव विच तब्दील कर दिता। बाद विच सारे स्टाफ मैंबरां ਨੂੰ पोलैंड भेज दिता गया। पिछले हफ्ते यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन ने यूक्रेन विच अपनी जमीनी कूटनीति ਨੂੰ मुड़ सुरजीत करने की योजना बनाई है। अमेरिका, फ्रांस और इटली ने भी इसी तरह ਦੀਆਂ योजनावां का ऐलान किया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग और विदेश मंत्री विवियन ने अपने मलेशिया के हमरुतबा नूं दस्सिया कि ड्रग तस्करी करने वाले भारतीय मूल के मलेशियाई तस्कर नागेंद्रन और धर्मलिंगम नूं कानून की उचित प्रक्रिया तहत बुधवार नूं मौत की सज़ा सुनाई गई। चैनल न्यूज़ एशिया ने अपने रिपोर्ट में जानकारी दी है। मलेशिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी बरनामा ने बुधवार को दस्सिया सी कि मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब और विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने इस हफ्ते अपने सिंगापुर हमरुतबा नूं पत्र भेज के उन्होंने धर्मलिंगम की मौत की सज़ा ते विचार करन ते घटाउण लई कहा सी। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दस्सिया कि प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री ने मंगलवार को जानी फांसी तो एक दिन पहला दस्सिया सी कि धर्मलिंगम नूं उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने धर्मलिंगम की मां की अंतिम अपील नूं रद्द कर दिता सी, जिस तो बाद उसनूं मौत की सज़ा सुनाई गई। विदेश मंत्रालय के एक बुलारे ने इत्थे पत्रकारां नूं कहा कि प्रधानमंत्री ली सीन लूंग और विदेश मामलों के मंत्री डॉक्टर विवियन वाला कृष्णन ने 26 अप्रैल 2022 नूं अपने मलेशियन हमरुतबा नूं इह दस्सण लई कहा सी कि नागेंद्रन धर्मलिंगम नूं उचित कानूनी प्रक्रिया तहत सज़ा सुनाई गई है। गायक कलाकार शुभदीप सिद्धू यानी कि सिद्धू मूसेवाला नूं चंडीगढ़ जिला अदालत ने एक्स पार्टी ऐलान दिता है। बार बार नोटिस भेज देने के बावजूद गायक अदालत विच पेश नहीं हो रहा सी। साल 2021 विच उसका गीत संजू सामने आया सी, जिस विच उसने वकील वर्ग बारे टिप्पणियां कीतियां सन। इसनूं अपमानजनक मान के वकील सुनील मल्लण ने फरवरी महीने दौरान जिला अदालत विच केस दायर किया सी। इस तो बाद कलाकार नूं कई नोटिस भेजे गए पर वह अदालत विच पेश नहीं होया। एक बार उन्होंने नोटिस लैण तो इनकार कर दिता सी। एडवोकेट मल्लण ने दोष लगाए ने कि मूसेवाला खुद नूं कानून तो उपर समझते हैं ते बार बार अदालत का अपमान करते हैं। 29 मार्च नूं वकील मल्लण ने जिला अदालत विच अर्जी दायर करके मूसेवाला नूं एक्स पार्टी ऐलानण की मांग की है। शुभदीप मूसेवाला नूं इलावा संजू गीत के संगीत निर्देशक गगनदीप सिंह, वीडियो डायरैक्टर नवकरण बराड़ ते होरां नूं धिर बनाया गया है। इस तो पहला मल्लण ने 15 जुलाई 2021 नूं सिद्धू मूसेवाला नूं कानूनी नोटिस भेजा सी। इसका कोई जवाब नहीं दिता गया। इस मगरों संगीत निर्देशक गगनदीप सिंह, वीडियो डायरैक्टर नवकरण बराड़, गीत नूं प्रमोट करने वाले अर्शदीप सिंह, जिला मानसा के पिंड मूसेवाला के सरपंच, यूट्यूब ते गूगल हंगामा डिजिटल, स्पॉटीफाई, गाना ऐप आदि नूं धिर बनाया गया सी। गुरु गोबिंद सिंह सुधार थर्मल प्लांट रोपड़ का बंद पिया 5 नंबर यूनिट बीती रात मुड़ बिजली उत्पादन करने लई चालू कर दिता गया ते हुण पंजाब दे गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट रोपड़ दे सारे चारों यूनिट बिजली उत्पादन कर रहे हैं। बिजली विभाग की साइट SLD मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट का 3 नंबर यूनिट 186, यूनिट नंबर 4 199, यूनिट नंबर
5 148 ਤੇ यूनिट नंबर 6 197 ਮੈਗਾਵਾਟ बिजली उत्पादन कर रहे हैं। जेकर गल करिए तो गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट रोपड़ इस मौके 730 मैगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। इस मौके गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट रोपड़ के चीफ इंजीनियर रवि कुमार बदबा ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट रोपड़ ते सारी मैनेजमेंट पंजाब नूं ज्यादा तो ज्यादा बिजली उत्पादन करके देण लई समर्थ है। मुसीबतां दे विचकार खड़े अफगानिस्तान विच शुक्रवार नूं एक होर धमाका होया। पिछले 2 हफ्तिਆਂ विच देश विच ਇਹ ਤੀਜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ है। देश की राजधानी काबुल विच शुक्रवार नूं होए धमाके 'ਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ मारे जाण ਦੀ खबर है। दस्सिया जा रहा कि मस्जिद विच शुक्रवार की नमाज दौरान धमाका होया। अफगान गृह मंत्रालय वालों जारी बयान विच कहा गया है कि धमाका दोपहर नूं काबुल विच खलीफा साहिब मस्जिद विच होया। धमाके का शिकार हुए मस्जिद के मौलवी ने समाचार एजेंसी राइटर्स नूं दस्सिया कि वो इसनूं आत्मघाती हमला मानते हैं। हमलावार नमाज के समय लोगों नाल रल गया, जिस तो बाद उसने पूरी वारदात नूं अंजाम दिता। इस नाल ही उन्होंने दस्सिया कि हमला उस समय होया जदों लोग नमाज बाद सुन्नी मस्जिद विच नमाज लई इकट्ठे हुए सन। हस्पताल के सूत्रों ने दस्सिया कि धमाके तो बाद हुण तक करीब 66 लोगों दी लाशां इत्थे पहुंच चुकियां ने। इस दे नाल ही करीब 78 लोग जख्मी ने जिन्हां दा इलाज चल रहा है। अफगान शासत तालिबान के बुलारे ज़बीहुल्ला मुहज्जिद ने एक बयान जारी करके धमाके की निंदा की है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जल्दी ही दोषियों नूं लभ के सज़ा दी जाएगी। अजे तक किसी भी अतवादी संगठन ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। कोरोना नाल लड़न लई फाइजर दीआं कोशिशां नूं झटका लगा है। कोरोना वायरस नूं लैके फाइजर वल्लों बनाई गई दवाई पैक्सोलोविड टेस्ट विच फेल हो गई। हाल विच कोविड संक्रमत ते इसका टेस्ट किया गया से समय दौरान ये दवाई संक्रमतां विच कोविड-19 के जोखम नूं घटाउण दे अपने प्राइमरी टीचे नूं पूरा करन विच असफल रही। इस दी जानकारी खुद कंपनी ने मीडिया नूं दित्ती है। फाइजर ने शुक्रवार नूं एक बयान विच कहा कि पैक्सलोविड ने घरेलू संपर्क द्वारा वायरस के संपर्क विच आउण वाले बालगां च कोविड-19 संक्रमण के जोखम नूं नहीं रोकिया। हालांकि इस दवाई ने प्लेसबो के मुकाबले लगभग 1/3 जोखम नूं घटा दिता। यह संख्या लोड़ींदी संख्या नालों बहुत घट है। डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस मौके रोहतक की सुनियारी जेल विच बंद गुरमीत राम रहीम की आई 10वीं चिट्ठी ने हनीप्रीत के गुरुगद्दी संभालण दीआं चर्चावां ते विराम लगा दिता। जेल चों भेजी चिट्ठी विच राम रहीम ने लिखा है कि संगत नूं किसी झांसे विच आउण दी लोड़ नहीं है। परम पिता ने मैनूं तुहाडा गुरु बनाया है। मैं ही तुहाडा गुरु हाँ अते गुरु रहांगा। वचन सिर्फ गुरु दे हुंदे ने, बाकी सब तां सिर्फ गल्लां हुंदियां ने। दस्सणयोग है कि राम रहीम की गोद लई धी हनीप्रीत दे गुरुगद्दी ते बैठण दीआं चर्चावां चल रहीआं सी, जबकि हनीप्रीत ने सोशल मीडिया ते स्पष्ट कीता सी कि पापा जी ही गुरु जी हन ते ओही रहणगे। दस दईए कि शुक्रवार नूं स्थापना दिवस के मौके ते डेरे च प्रोग्राम सी। इस प्रोग्राम च राम रहीम की आई चिट्ठी नूं पढ़ के संगत नूं सुणाया गया। डेरा सच्चा सौदा रूहानी स्थापना दिवस के भंडारे का आगाज धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा दे नाल ने इत्थों तक ही रखना चिट्ठी नूं पढ़ के सुणाया गया। पंजाब विच अगले 3 दिनों तक गर्मी तो राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल और 1 और 2 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी की है। खुश्क मौसम कारण विभाग ने सूबे के 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 2 और 3 मई नूं राज्य के कुछ जिलों में धूड़ भरी हनेरी दे नाल हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग वालों जारी चेतावनी में तरनतारन दुआबा खेतर के माझा खेतर के 2 जिलों अमृतसर कपूरथला और जलंधर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जदों कि पश्चिमी मालवे के फिरोजपुर फाजिलका फरीदकोट मुक्तसर मोगा बठिंडा ते पूर्वी मालवे के जिलों लुधियाना बरनाला मानसा संगरूर फतेहगढ़ साहिब रोपड़ पटियाला और मोहाली जिलों में अगले 3 दिनों लिए खुश्क मौसम कारण हीट वेव की चेतावनी दी है। 2 मई के वैसटर्न डिस्टर्बेंस कारण मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव का असर पंजाब में देखने को मिलेगा। सूबे के कुछ जिलों में धूड़ भरी हनेरी के नाल हल्की बारिश की संभावना है। शुक्रवार को बठिंडा पंजाब का सब तो गर्म तापमान दर्ज किया गया। इस तो वध तो बाद तापमान 45.3 दर्ज किया गया। लुधियाना में 43.2, पटियाला में 43.4, अमृतसर में वध तो बाद तापमान 42.2 रिकॉर्ड किया गया। इस सन हुण तक दी खबरां मैनूं वरुण कौर मान नूं दिओ आ गया। होर खबरां दे लई साडा यूट्यूब चैनल पंजाब मेल यूएसए टीवी जरूर सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल।